हाँ साहब, एक सत्संग में आप बता रहे थे कि जब तक गुरु शिष्य की अरदास नहीं लगाएगा तब तक श्रुति को शब्द का अनुभव नहीं होता है। तो ये अरदास गुरु कब लगाता है? गुरु तो अरदास लगाता ही है, समझ लो। यानी वकील तो ये कहता ही है जज से कि मिलॉर्ड मेरे मुवक्किल को छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, वो तो कहता ही है। लेकिन जो बंदा खड़ा है कटघरे में, अब वो एक नंबर का ड्रामेबाज है। वो जज के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है कि जज परेशान हो गया कि यार इसको छोड़ा जाएगी, इसको और दबाया जाए, और 2-4 साल की बढ़ा दी जाए इसकी। यानी गुरु तो अरदास लगाता है, लेकिन सिलेक्शन परमात्मा करता है कि किसको छोड़ा जाए। ये नहीं है कि गुरु ने अरदास लगाई परमात्मा मानता नहीं, सब कुछ जानता है वो, लेकिन वो ये देखता है कि इस जन्म में इसको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ये तो गुरु से भी आगे निकला पड़ा है। गुरु की भी अरदास को ये झूठा करने में लगा हुआ है। इस पंथ में कई तरह के लोग आते हैं, याद रखो। जो इस पंथ में अपनी मुक्ति करवाने आया, क्योंकि सब फंसे पड़े हैं, सबको 84 हुई पड़ी है, एक भी नहीं बचेगा, याद रखना। तो गुरु ने अरदास लगा दी, गुरु ने अरदास लगाई उसको बेचारा बना के कि हे परमात्मा इस बेचारे को इस भवसागर से निकालो। अब वो बेचारा अपने आप को बेचारा मान ही नहीं रहा है। वो तो कह रहा है मैं खुद गुरु बन जाऊंगा, यहाँ पे मैं लोगों को मुक्त कर दूंगा, मैं बताता हूं ध्यान कैसे करते हैं, मैं सुरती जुड़वा देता हूं तुम्हारी। फिर उसकी अरदास इस जन्म में तो पूरी नहीं होने वाली। भूल जाना, भूल जाना, भूल जाना कि इस जन्म में तुम निकल जाओगे। ये पंथ किसी को गुरु बनाने के लिए उजागर नहीं हुआ है, याद रखना इस बात को। ये पंथ उन गुरुओं की मुक्ति के लिए हुआ है उजागर, जो लोगों की मुक्तियों का ठेका लेके बैठे हैं, जो लोगों को मुक्त कराने के लिए गुरु बन के बैठे हैं। उनकी मुक्ति का इंतजाम है इस पंथ में, याद रखना। ये किसी नए आदमी को नया गुरु बनाने के लिए उजागर नहीं हुआ है कि कोई सोचे कि इस ज्ञान की कॉपी करके या हमारा सत्संग लोगों को दे दे के गुरु खुद बन जाओगे। गलत फहमी में मत रहना, ऐसी 84 में ठोके जाओगे कि दोबारा निकल नहीं पाओगे उस दलदल से। और इसके ऊपर मैं सत्संग भी करूंगा। अभी सत्संग खत्म नहीं हो गए कि तुम सोचो सत्संग खत्म हो गए। सत्संग को तो एक ब्रेक दिया गया, रोका गया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये नकली गुरुआ जितने भी हमारे सत्संग सुन सुन के हमें ही सुना रहे हैं, इसीलिए ब्रेक लगाई है। और देखो ब्रेक लगाती सबकी ब्रेक लगी हुई है। कोई सत्संग डाल भी रहा है तो वही घिसी पिटी पुरानी बातें डाल रहा है, एक भी नई बात नहीं बोल पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि हमने बोलना शांत किया हुआ है। अभी हमारे चैनल के आने से पहले केवल सार शब्द चंद लोग, 1 2 3 लोग बोल रहे थे। वो भी केवल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कबीर बाणी में आता है। लेकिन जब से हमने सार शब्द का डंका ही बजा दिया, तब से ये जितने मंत्रवादी थे, राम जी का मंत्र ले लो, शिव जी का मंत्र ले लो, लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र ले लो, हनुमान प्राप्ति मंत्र ले लो, साईं बाबा के मंत्र ले लो, ये सब मंत्र वाले जितने भी थे, ये सब सार शब्द की दुकानें लगा के बैठ गए, हमें ही सुन सुन के। एक भी ऐसा नहीं है जिसका कनेक्शन हमारे सत्संगों से नहीं है। इनकी जड़ें जो पानी चूस रही हैं वो हमारे ही तालाब का है, इसीलिए बांध लगा दिया थोड़े दिन के लिए और सब शांत हो रहे हैं। आगे क्यों नहीं बोल पा रहे? वही घिसी पिटी। तो भाई सत्संग अभी समाप्त नहीं हुए, अभी तो इन लोगों की जड़ें खोदी जाएंगी। अभी इंतजार करो,
देखो क्या होता है संसार में, ये पंथ खुद तो उजागर होने के लिए आया ही है, लेकिन दूसरे पंथों को खत्म करने के लिए भी आया है। खत्म इन द सेंस उनके अज्ञान का खात्मा। अब कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाएगा उनके पास। कितने पंथों के सत्संग अब सुनो आप, और उनके सत्संग 4 साल 5 साल पहले के सुन लेना, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा तुम्हें। क्योंकि अब वो कुछ बोलेंगे तो हमारी ही भाषा बोलनी पड़ेगी। अब और कोई चारा नहीं है उनके पास। शब्द गुरु करना पड़ेगा, सार शब्द करना पड़ेगा, विहंगम चाल करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। भले साधना वही पुरानी देते हो, सोहंग सोहंग का जाप करवाते हो, या 5 नाम देते हो, या कुछ भी करवाते हो, भले वो चीज ना बदलें, लेकिन सत्संग तो बदलने पड़ेंगे, भाषा तो हमारी बोलनी पड़ेगी। नहीं यकीन आता तो उन्हीं लोगों के सत्संग 3-4 साल पुराने वाले सुन लो, जो आज सार शब्द की महिमा गा रहे हैं। पूछ लो उनके चेलों से कि क्या कभी विहंगम चाल का नाम सुना था आज तक। 20-20 साल हो गए उन गुरुओं को, गुरुओं के पास धक्के खाते। तो ये चालाकी अब नहीं चलेगी। जो अपना सत्संग बदलेगा पहले तो वही पकड़ा जाएगा कि ये ज्ञान अब तुम्हारे पास कहाँ से आ गया भाई, आज तक तो तुमने बोला नहीं। अब जनता होशियार है, जनता मूर्ख नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और जनता बेवकूफ़ बन जाए। अब जनता होशियार है, अब मूर्ख बनाना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अब तुम लोग केवल कॉपी करो, अब नकल मारो। तो भाई देखते जाओ आगे से आगे क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, देखते जाओ।